कुछ लोगों के ख्याल में अमिताभ बच्चन को ये फिल्में हरगिज़ साइन नहीं करनी चाहिए थी। एक बड़े अदाकार को कहानी के चुनाव में मुहतात रहना चाहिए, ना कि हर फिल्म ही पकड़ लेनी चाहिए। हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। उनको कह सकते हैं कि वो एक सदी के अदाकार हैं। ट्रेजेडी, कॉमेडी, फाइट मूवी, माफिया मूवी, हर किस्म की फिल्म। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर की दूसरी इनिंग में बहुत गैर मोहतात और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है और हर वो फिल्म साइन कर ली जो उनको मिली और जो उनके फिल्मी कद काठ से मुताबिकत नहीं रखती थी। हम उनकी कुछ फिल्मों का जायज़ा लेते हैं। अमिताभ बच्चन उस दौर में इंडस्ट्री में आए जब धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का दौरा था और एक किस्म का ये उनके ऊपर से छलांग लगा के मिड 70s में हिट हो गए और धर्मेंद्र और राजेश खन्ना को पीछे छोड़ दिया। अपनी खूबसूरत आवाज़ से एंग्री मैन और एक खूबसूरत हेयर स्टाइल, मतलब बहुत से फीचर इनके ऐसे थे कि ये बड़े कामयाब हीरो बन गए और ऐसी ऐसी कामयाब फिल्में दी इन्होंने जिनमें सत्ते पे सत्ता, 2 और 2 5, मिस्टर नटवरलाल, याराना, शोले, सिलसिला, त्रिशूल, दोस्ताना, कभी खुशी कभी गम, शहंशाह और शराबी जैसी फिल्में शामिल हैं। और शहंशाह के बारे में तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म का तो हमें बड़े अरसे से इंतज़ार था। तब की बात मैं कर रहा हूँ, 88 की बात कर रहा हूँ। हम नौजवानी में हम बार बार जाके पूछते थे वीडियो सेंटर, यार शहंशाह आई है कि नहीं आई? वो कहते अभी नहीं आई यार। फिर हर 2-3 दिन बाद शहंशाह आई है, नहीं आई जी। शहंशाह आई है, नहीं आई जी। बड़े अरसे के बाद शहंशाह ने, बड़े इंतज़ार के बाद शहंशाह मूवी आई थी। तो ये कद काठ था अमिताभ बच्चन का। अब भी है, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसे हो गया कि जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो जब कोई टीम ज़्यादा रन्स बना लेती है तो फिर उनके बाउलर जो हैं वो नो बॉल, वाइड बॉल भी करना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, इतना स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, कुछ रन्स जाते भी हैं तो चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अमिताभ बच्चन के भी जहन में ये होगा कि इतना कैरियर बना लिया, प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं और भी सारा कुछ ज़िंदगी में एंजॉय कर लिया, पूरी दुनिया घूम ली है, चलें अब जो भी मिलता है करते जाते हैं। एडवर्टीज़मेंट तो वो साथ साथ कर ही रहे थे, इश्तिहार भी उन्होंने कुछ सिलेक्टिव नहीं किए टीवी के लिए। जो भी इश्तिहार मिल गया, कॉन्स्टिपेशन की दवा का इश्तिहार है तो जी वो भी कर लिए। बहरहाल फिर भी उनका जो एक परफेक्शन की बन गई हुई थी, एक उनका वो बन गया हुआ था, एक स्ट्रेचर बन गया हुआ था, उससे नीचे तो नहीं वो आ सकते थे। एक वक्त आया कि उनको हीरो के रोल से बाहर निकलना था कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो रही थी, तो तब भी उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में दी, जैसे कभी खुशी कभी गम और भी इस तरह की कई फिल्में हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मूवी दी। लेकिन फिर भी इतना रुपया पैसा कमाने के, वो शो भी उनका आजकल भी चलता है, कौन बनेगा करोड़पति, उससे कोई ज़्यादा लोग करोड़पति बने हों या ना हों, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उसमें से भी करोड़ों रुपया कमाया। तो उनको फिर ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए थी कि जिनसे उनकी एक साख या जो उनका एक प्रेस्टीज होती है किसी भी बंदे की, वो थोड़ी सी नीचे आए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा उस मूवी पे जिसमें तब्बो को हीरोइन लेके चीनी कम के एक एज का फ़र्क है, जिसमें ये वेटर हैं और वो भी कोई इनकी परस्तार हो जाती हैं, एज का खासा फ़र्क है। वो फ़िल्म साइन कर ली इन्होंने। अब वो फ़िल्म ऐसी फ़िल्म थी कि जो फैमिली में बैठ के देखी नहीं जा सकती थी, क्योंकि आम तौर पे, बल्कि ख़ुसूसी तौर पे अमिताभ बच्चन के लिए तो ये मशहूर है बात कि इन्होंने कभी ये किसिंग वाले सीन इस तरह ओपन नहीं किए जैसे अनिल कपूर या और लोगों ने किए हैं। लेकिन चीनी कम में उन्होंने वो एक कॉन्डोम का इश्तिहार का भी बीच में चला दिया।
तब वो इनको बाग में एक बेंच पे लेके बैठी होती है और इनकी ज़रा वो स्टेमिना चेक करती है और इनको कहती है ओ सामने जो एक दरख्त है उसको ज़रा तेज़ी से भाग के हाथ लगा के तो आए। अमिताभ बच्चन साहब भाग रहे हैं अपनी जवानी, अपना स्टेमिना चेक करवाने के लिए। तो ये चीज़ें लोगों को कोई अच्छी नहीं लगी, लेकिन बहरहाल तब्बो का ग्लैमर उसमें था। फिल्म IMDb के ऊपर 6.8 की कैटेगरी से जो है लोगों ने पसंद की। गाना भी अच्छा था, चीनी कम है चीनी कम है, ठीक है, लोगों रिदम अच्छा था, वो फिल्म चल गई। लेकिन एक फ़िल्म इस टॉपिक पे काफ़ी थी, फिर भी उन्होंने एक दूसरी फिल्म नशिब्द जो है, नशिब्द वो साइन कर ली जिया ली, जो 18-19 साल की उस वक़्त थी। अब कोई कंपैटिबिलिटी उन दोनों में, हीरो हीरोइन में नहीं आ रही है। और पहले एक फ़िल्म कर भी चुके हैं वो इस टॉपिक पे, फिर नशिब्द की, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। नशिब्द का IMDb अगर आप लोगों को नहीं पता तो वैसे पता होगा कि वो इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस है जो फिल्मों की रैंकिंग, उनकी रेटिंग बताता है। नशिब्द की वहाँ पे रेटिंग जो है 5.4 है। उसके बाद जनाब गुड बाय एक मूवी आ गई जिसमें फ्यूनरल का सारा सिलसिला, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई फ़िल्म की कहानी को इतनी जानदार नहीं थी, इस तरह की मूवीज़ आ चुकी थी। आजकल के दौर में जहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी, एक एंग्जाइटी का माहौल है, जब तो ऐसी फ़िल्म जिसमें मुर्दे को दफनाने, ऐसी फ़िल्म जिसमें आखिरी रसूमात दिखाई जाएं, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सिनेमा में ये चीज़ जो है दिखाई जा सकती है। टेलीविज़न की हद तक तो ठीक है, ऐसे टॉपिक चल सकते हैं। सिनेमा एक एंटरटेनमेंट होती है, सिनेमा से बंदे को रोते धोते वापस घर नहीं जाना चाहिए। तो ये फ़िल्म जो है ये भी उनकी फ्लॉप हुई। फिर ज़मानत ऐसी फिल्म, अरशद वारसी उसमें थे। ज़मानत की रेटिंग 2.9, इतनी कम रेटिंग जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किसी मूवी की देखी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये फ़िल्म साइन की और लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह की कोई फ़िल्म आई भी है। हम लोग तो अमिताभ बच्चन के परस्तार हैं, मैं और आप जैसे लोग जो हैं, हमने तो सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी नई फिल्म आई है। रेखा की फ़िल्म जब आती थी हम लेके आते थे, वो फिल्म देखते। राजेश खन्ना की फ़िल्म आती थी हम देखते थे। अमिताभ बच्चन हम देखते थे। क्या है आगे उस फिल्म में, और कुछ नहीं तो एक म्यूज़िकल हाई फाई 12 मसाले की मूवी होती थी। लेकिन अब उन्वान भी कम होने शुरू हो गए, टॉपिक भी कम होने शुरू हो गए। फिल्में भी एक नाम की फ़िल्म आगे नंबर 2 डिजिट लगा के बननी शुरू हो गई। धूम 1, धूम 2, ऐसी फिल्में पहले नहीं हुआ करती थी, अब तो डिजिट लगा के फिल्में बननी शुरू हुई। बहरहाल अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार हैं और उनकी इंडस्ट्री पे जो धाक है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, कि मेंटेन रखना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने उनको हुनर, फजीलत और दूसरे अदाकारों के ऊपर एक फजीलत दी हुई है, उसको बरकरार रखें। थैंक यू।